तो भैया खीरा खेती करके हम कैसे लाखों रुपया कमा सकते हैं, तो इस बारे में मैं अपना विचार शेयर करने जा रहा हूँ। भैया हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे भैया, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें आप। तो भैया खीरा खेती कैसे करें भैया, आधुनिक प्रविधि में आइए, अच्छा पैसा कमाइए। वो पुराना सिस्टम छोड़ दीजिए। अभी का नया का टेक्नोलॉजी ज़माना है, नया का टेक्नोलॉजी बीज का उत्पादन है, नया का टेक्नोलॉजी आप उत्पादन करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं सिर्फ खेती करके ही। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको किसी का जो है पैरवी नहीं करना पड़ेगा भैया, तो आपको किसी का गुलामी नहीं करना पड़ेगा। आप स्वच्छ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वतंत्र रहेंगे और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं आप खेती में निर्भर होकर के। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए भैया। तो एक खीरा खेती जो देख रहे हैं अभी, यह लोकल खीरा का खेती है, यह मचान प्रविधि का खेती है, नया टेक्नोलॉजी का खेती है भैया। तो इसलिए आप पौधा का ग्रोथ देखिए कितना अच्छा है, खीरा का पत्तियां इसका कितना चौड़ी चौड़ी है, और इसमें जो फल लगा है वो कितना लंबी लंबी फल है भैया, वो भी आप देखिए। तो इसमें क्या है, इसका खास वजह क्या है भैया, अब नया टेक्नोलॉजी और नया सिस्टम का खेती। तो इसमें आप जब खीरा लगाने चाहते हैं भैया, तो आप सबसे पहले वो खेत को चयन करें, जो खेत हमें जो है थोड़ा ऊंचा ज़मीन हो और ज़मीन वो अच्छा हो, चाहे मिट्टी जैसा भी क्यों न हो, चाहे बलवोटो मिट्टी हो, चाहे दोमट हो, चाहे मतलब खास मिट्टियार हो। तो आप किसी भी मिट्टी में आप ज़मीन लगा सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना चाहिए, आपका वो सा ज्ञान होना चाहिए, आप नया टेक्नोलॉजी में प्रवेश करना चाहिए आपका सिस्टम। तो आप इसी तरह आप खीरा उगा सकते हैं और अच्छा खीरा अगर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आप चलिए खेत को जुताई कैसे करें। तो भैया सबसे पहले जो खेत में आप खीरा लगाने के लिए जा रहे हैं भैया, उस खेत को आप अच्छी तरह जुताई कीजिए। फिर खेत को अच्छी तरह जुताई करने के बाद भरपूर मात्रा में आप उसका गोबर खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि गोबर खाद में भैया हर पोषण तत्व जो है जितना होता है जो पौधों को चाहिए वो सब कुछ भरा हुआ रहता है। उतना ही नहीं, गोबर खाद भैया जो पौधा को प्रेरित करता है और पौधा को अधिक ग्रोथ देता है, अधिक उसमें जो है शाखाएं निकलने में मदद करते हैं, पत्ता को चौड़ी चौड़ी बनाती है और लंबी समय तक आपका पौधा को हरा भरा रखता है। और उसमें जो फलने वाले फल होता है भैया वो बहुत गुणस्तर होता है और वो भी आपको लंबा लंबा होगा। यदि आपका फल लंबा हुआ तो आपका उत्पादन अधिक हो जाएगा भैया, यदि आपका उत्पादन अधिक हुआ तो आपका बेनिफिट अधिक होगा। उतना ही नहीं, गोबर खाद क्या करता है, आपका ज़मीन को भी पोषण देता है, ज़मीन को आपको भरभरा रखता है और ज़मीन में जितना सूक्ष्म तत्व होता है वो सब को जो है पौधा तक पहुंचाने की मदद करती है, जिसके बदौलत आपका उत्पादन अधिक होता है। तो आप भरपूर मात्रा में गोबर खाद का इस्तेमाल करें, फिर खेत को अच्छी तरह जुताई करें और जुताई करने के बाद आप जब लास्ट जुताई करेंगे तो उसमें आप क्या करें भैया, तो थोड़ा थोड़ा NPK डालें। देखिए जो खाद होता है भैया, जिसे हम खाद कहते हैं भैया, वो खाद नहीं है, वो पौधों का खाना है। और जो ज़मीन हम खेत कहते हैं भैया, यह खेत नहीं है, यह पैसों का खजाना है। यह खेत से आप जितना पैसा निकाल सकते हैं, यह खेत से आप जितना निकाल सकते हैं, आपके मेहनत के बदौलत है, आपके टेक्नोलॉजी के बदौलत है, आपका जो है परिश्रम का बदौलत आप इस खेत से जितना पैसा निकाल सकता है। इसलिए कहा गया भैया, ये खाद नहीं, यह पौधों का खाना है और यह खेत नहीं, यह पैसों का खजाना है। यह सत्य है भैया, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा NPK का इस्तेमाल करें, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस। एक तो गोबर खाद में सब कुछ भरा हुआ है, फिर भी सपोर्ट के लिए यदि भैया आप एक बार ध्यान दें, ये सही है या गलत, यदि आपका दूध जितना भी पवित्र क्यों न हो, जितना भी शुद्ध क्यों न हो, यदि आप दही जमाएंगे भैया उससे, तो आपको थोड़ा दही उसमें डालना ही पड़ेगा, तो आपको दही जमेगा, नहीं तो वो दूध ही रह जाएगा, वो दही नहीं जमेगी। इसलिए भैया यह रासायनिक खाद थोड़ा बहुत देना होगा ताकि उसका प्रोत्साहन मिले, पौधा को प्रोत्साहन मिले। हमें न्यूनीकरण करना है, अधिक नहीं देना है, न्यूनीकरण करना है, जिससे कि हमारा मतलब पौधा बरकरार रहे, पौधा में अधिक ग्रोथ हो, मतलब मानव स्वास्थ्य में क्षति न पहुँचे, तो पर्यावरण दूषित न हो और हमारा खेत का मिट्टी बंजर न हो। इसलिए हमें उसे न्यूनीकरण करना है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है अभी के समय में। ऐसे करते करते जब आपका खेत ये क्यों करे भाई जानते हैं, क्योंकि अभी सारा ज़मीन जो है अभी रासायनिक खाद खा पी कर पूरा बंजर हो गया, पूरा वो मस्त हो गया है। अभी जो है बिना रासायनिक खाद का यदि कोई कहे हम शुद्ध ऑर्गेनिक लगाएंगे
तो संभव नहीं है भैया। कहीं कहीं हो सकता है, जो बहुत दिनों से मेहनत करते आ रहा है, रासायनिक खाद को न्यूनकरण करते आ रहा है जिस खेत में बहुत दिनों से, तो उसके लिए संभव है। लेकिन यदि आप तत्काल जो है, जो खेत में आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल किए हैं और आप कहेंगे सिर्फ हम मतलब गोबर खाद से ही, सिर्फ हम जैविक खाद से ही उत्पादन कर लेंगे, संभव नहीं है। इसलिए भैया मतलब गोबर खाद, जैविक खाद को आप प्रोत्साहन करें और रासायनिक खाद को न्यूनतम करें। ऐसे करते करते 2 साल, 4 साल, 5 साल में आप पूर्ण ऑर्गेनिक उगा सकते हैं, लेकिन तत्काल संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत आप NPK यानी कि 1 एकड़ जब लगाना चाहते हैं भैया, तो 1 बोरी NPK डालिए, मतलब DAP डालिए। कुछ नहीं डालना है तो सिर्फ NPK डाल दीजिए 1 बोरी, सब मिला करके 50 किलो। और इसके बाद खेत को अच्छी तरह जुताई करें। खेत जुताई करने के बाद भैया आपका खेत में ढिक्का नहीं होना चाहिए, आपका खेत में सूखा खरपतवार नहीं होना चाहिए, आपका खेत पूरा साफ सफाया होना चाहिए, ताकि आपका जो है खेत एकदम देखने में अच्छा हो, उसमें उर्वरा शक्ति से भरा हुआ हो। तो अब जब जुताई हो गया तो आप क्या करना है, उसमें अब बॉर्ड बनाना है। आपको बॉर्ड बनाइए थोड़ा। यदि बरसात का समय है भैया तो आप ऊंचा बॉर्ड बनाइए। अब वर्षा का समय आ रहा है, अब थोड़ा ऊंचा बॉर्ड बनाइए, सीधा आप बॉर्ड बनाइए। और बॉर्ड बनाएंगे तो आप सीधा बनाना है, और कितना का 2 से 2.5 फीट का आपको चौड़ाई का बॉर्ड बनाना है। मतलब 2 फीट तक का यदि बॉर्ड बनाएंगे चौड़ा तो हो सके मतलब अच्छा रहेगा। और यदि आपका खेत कितना लंबा है उतना लंबा तक बना सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, बॉर्ड बनाने के बाद उस पर सीधा आप मल्चिंग पेपर लगाइए। मल्चिंग पेपर से क्या होगा भैया, आपको जो खेत में खरपतवार होगा उसका नियंत्रण करेगा, वो खरपतवार को उगने के लिए नहीं देगा। यदि खेत में आपका खरपतवार नहीं उगेगा भैया तो आपका पौधा जन्मसन होते ही अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा, ग्रोथ रहेगा। वो पौधा अधिक अच्छा रहेगा, अधिक मतलब कि ग्रोथ होगा, अधिक हरा भरा रहेगा, उसका पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगी, उसमें फल लंबी लंबी लगेगी। इसके बाद क्या है, आप उसमें खाद का भी न्यूनीकरण करना पड़ेगा। उसमें जो है यथाभावी आपको मतलब NPK यानी कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा भैया। तो क्योंकि आपका खेत में यदि खरपतवार नहीं है तो आपका पौधा स्वच्छ रहेगा, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ होगा तो भैया। और आपका खेत गोबर खाद से भरपूर भरा हुआ है तो आपका कोई खाद देना नहीं पड़ेगा भैया। तो आपका खर्च कम लगेगा। आप जो मल्चिंग पेपर लगाने से जो जौन मजदूर में खर्च होगा वो नहीं लगेगा, यानी कि आपका खर्च का न्यूनीकरण होगा और आपका उत्पादन अधिक होगा। फिर जब आप क्या करना है, उसे अब पुराना सिस्टम को हटाइए, उसे सिर्फ मचान पर विधि से लगाइए भैया एकदम। यदि आपका लाइन सीधा है भैया, आपका बॉर्ड सीधा है, आपका बांस का कील लगाने में पूरा सीधा सीधा लगेगा, आप सीधा लगा सकते हैं। फिर उसमें डोरी लगाइए। अब पहले तो बांस लगाते थे, अभी भी कितना आदमी बांस का ही सपोर्ट लगाता है, यानी कि बांस के कील में बांस का सपोर्ट लगाता है। उससे क्या होगा, बांस आपका अधिक लगेगा। यदि बांस अधिक लगेगा भैया तो आपका अधिक खर्च बढ़ेगा। तो अब बांस नहीं लगाना है, बांस का कील में सिर्फ डोरी लगाना है। और डोरी आप बहुत अच्छा से लगाइए। और वो डोरी में जो क्या करना है, अब आपको जो पौधा है उसी पौधा के सीधा सामने आपका कील लगाना है। फिर सीधा उस आपको डोरी लगाना है। फिर उसमें क्या करना है, वो जो आप बांस के कील में डोरी लगाए हैं तो आप पौधा के नीचे जो आपका वो डोरी के नीचे जो आपका पौधा है, वो पौधा को जड़ में आप जो है उसमें रस्सी लगाइए, डोरी लगाइए, और उसमें हल्का ढीला सा उसमें जो है आप लगाइए, क्योंकि पौधा बढ़ते जाएगा, वो पौधा का जड़ मोटा होते जाएगा। यदि आप जोर से बांधेंगे भैया तो क्या होगा, जब पौधा मोटा होगा तो वो कट जाएगा, वो वहाँ से बर्बाद होने का संभावना है। इसलिए थोड़ा ढीला से उस जड़ में आप रस्सी बांधे और वो सीधे आप जो है जो बांस के कील में मेन डोरी लगाया है आप वहाँ पर जाकर बांधिए, और पौधा जो है आपको बढ़ते जाएगा और लिपट कर उसे मचान पर चढ़ते जाइए, यानी कि मचान पर विधि से लगाइए। तो मचान पर जाएगा तो फिर आपको क्या करना है भैया, मचान में दोनों डोरी के बीच में आपको फिर सूता लगाना होगा, ताकि वो मचान बन जाए और आपका जो पौधा है, आपका खीरा का पौधा मचान पर अच्छी तरह से वो फैल जाए और नीचे में झूंड झूंड कर वो फले और लंबी लंबी फले। तो इसलिए भैया आप पुराना सिस्टम छोड़िए, नया सिस्टम में खेती लगाएंगे भैया तो आपका जो है अच्छा फल देगा। अब मचान पर भी क्या होगा, पहले क्या कर, अभी भी हमारे बहुत मित्रों ऐसा है जो ज़मीन में ही खीरा लगाता है भैया। जब ज़मीन में खीरा लगाएंगे तो उसमें आपका खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सारा खेत पौधा ही पौधा रहेगा, उसका जो है शाखाएँ रहेगी उसका, इसलिए आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा भैया, वो पत्ता उसका बहुत जल्दी पीला हो जाएगा। आप 1 से 2 तोड़ाई करेंगे वो सारा जो है पत्ता पक जाएगी, आपका पौधा लाल हो जाएगा, आपका फसल लाल हो जाएगा, आपका फसल जो क्वालिटी होना चाहिए उत्पादन वो क्वालिटी नहीं होगा भैया।
और उसमें जो है कीड़ा मकोड़ा का अधिक संक्रमित होने का संभावना होता है। इसलिए आप वो परबिन हटाइए। लंबी समय तक फैलाने के लिए, लंबी उत्पादन तक आप उत्पादन लेने के लिए, यानी कि अधिक उत्पादन लेने के लिए और अधिक मुनाफा कमाने के लिए भैया आप मचान प्रविधि में आइए। और जो है मचान प्रविधि से क्या होगा भैया, आप लंबी समय तक आपका खीरा फल देते रहेगा। आपका पौधा लंबी समय तक आप तोड़ाई कर सकते हैं। मचान के नीचे झुंड झुंड जो आपका खीरा फैलेगा वो बहुत देखने में सुंदर होगा, वो देखने में हरा भरा होगा भैया, वो लंबी लंबी होगा और आपका जो है खीरा फ्रेश होगा, यानी कि कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा। तो आप मार्केट जाएंगे, आपका तुरंत बिक्री हो जाएगा। तो भैया हमारे एक मित्रों ने कहा है कि हम भी नहीं बता सकते हैं भैया कौन सा कंपनी का खीरा है, कभी कभी फेंका हुआ सामान भी काम में आता है भैया। तो ये जो क्या है, एक मतलब हमारे घर के बगल में एक ऐसा ही यानी कि पौधा उगा था, उसको हम संरक्षण किए और संरक्षण करने के बाद जब वो फल गया भैया, उसमें बहुत सा फल लगा, लगभग 6-7 किलो फल लगा एक खीरा में, यानी कि एक पौधा में। तो हम कहीं तोड़ा करके बेच लिए, लेकिन 2 हम खीरा जो है जो लंबी लंबी था उसे हम रख लिए बीज बनाने के लिए। वही बीज है भैया जो अभी हम इस बार हम रोपाई किए हैं। अगला साल वो खीरा था जो हम बीज रखे हैं और इस बार रोपाई किए भैया, तो उसी तरह लंबी लंबी खीरा फल रहा है। तो एक साथ मित्रों ने हमें कमेंट किया, ऐसा लंबा लंबा खीरा बाजार में कौन लेगा भैया। अरे भैया जब क्वालिटी हुआ तो लंबा नहीं छोटा। जो 2 किलो किनता है ना भैया, जो 2 किलो किनेगा 2 किलो में से 10 खीराएँ चढ़ेगी ना, वजन होगी। तो अगर उसे 4 में ही मिल गया तो क्या दिक्कत है। दूसरा बात भैया है, यदि आपका खीरा लंबी लंबी होगी, बाजार मार्केट अगर 20 रुपया है, यदि आपका 10 रुपये में बिक, तो भैया यदि आपका खीरा 10 रुपया किलो ही बिक गया, वहाँ 4 खीरा 1 किलो है, आपका 2 खीरा 1 किलो है तो क्या है भैया, तो आपका तो दाम तो बराबर हुआ। तो उत्पादन आप बाजार मार्केट भाव में मत जाइए, आप उत्पादन पर जाइए। आपका उत्पादन बड़ा बड़ा होगा, लंबा लंबा होगा, गुणस्तर होगा, क्वालिटी होगा भैया, तो आपका उत्पादन बाजार में तुरंत ही बिकेगा और अच्छा ही दाम में बिकेगा। तो आप बड़े बड़े खीरा देकर आप चिंतित मत होइए, ये बड़े बड़े खीरा भी मार्केट में बिकता है भैया। इसलिए ये जो है अब मतलब कहीं कहाँ से आया वो पौधा हमें पता नहीं, लेकिन हमारे घर के बगल में जो पौधा था उसका संरक्षण किया, तो वही बीज आज मैं रोपाई किया हूँ भैया। तो ये खीरा इतना लंबा लंबा फल रहा। तो भैया आप मचान प्रविधि से क्या फ़ायदा होगा, तो मचान प्रविधि से आप खीरा लगाएंगे भैया, तो आपके जो है सारा खीरा का शाखाएँ और पौधा मचान पर रहेगा, आपका नीचे की ज़मीन खाली रहेगा, आप उसमें जो खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं मजा से आराम से। इसके बाद आप जो है उसमें घुस कर तोड़ाई कर सकते हैं। जब तोड़ाई करेंगे भैया, तो वो तोड़ाई करके आप ऐसे अच्छा से रखें खीरा को, ताकि उसमें कहीं दाग न लगे। अच्छी तरह से बोरा में डाले, या तो हम तो कहते हैं उसे टोकरी में लेकर मतलब उसे लगा कर सजा करके यदि मार्केट ले जाएंगे तो और अधिक बिकेगा। यदि क्रेट में डाल कर ले जाएंगे तो और अधिक अच्छा उसका जो बिक्री अच्छा होगा, क्योंकि बोरा में जो आप डालते हैं घास की तरह, आप अनाज की तरह, उसमें दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है। आप मार्केट जाते ही आपका खीरा मतलब उत्पादन में क्वालिटी खत्म हो जाता है भैया। इसलिए मार्केट अच्छा से ले जाइए और अच्छा उत्पादन कीजिए, तो अच्छा आपका भाव बिकेगा। तो आप आइए खीरा खेती कीजिए, यदि नहीं कर रहे हैं तो अब करने का शुरू कीजिए। तो आप जो है हमारे साथ साथ आप भी खेती करें भैया, और ऐसा ही खीरा फलाएं, ऐसा लंबा लंबा खीरा फलाएं और इतना खीरा उत्पादन करें ताकि आपका जो है मतलब आसपास के लोग देखते ही वो दंग रह जाए, ताकि वो भी लगाने में प्रोत्साहित हो। इसलिए भैया खेती करना कोई ख़राब काम नहीं है, खेती करना तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि एक किसान की ही मेहनत से भैया छोटे झोपड़ी में रहने वाले से लेकर बड़े बड़े इमारत में रहने वाले तक के अनाज से लेकर फल फूल सब्जियां सब उसे घर तक, उसे मंजिल तक पहुंचते हैं भैया। इसलिए सबको पालन करने वाला भैया एक किसान ही है। किसान को एक भगवान का अंश दिया गया है। जिस राज्य में, जिस प्रांत में, जिस देश में किसान का सम्मान होता है भैया, उस देश का बहुत जल्दी समृद्धि होता है। अभी हमारे देश में तो किसानों के लिए सरकार ने बहुत बड़ा प्रोत्साहन का प्रावधान किया है, उसे आरक्षण दिया है, उसे लगाने का प्रोत्साहन दे रहा है भैया, उसे हर एक सुविधाएं दे रहा है भैया। तो आप क्यों पीछे पड़े हैं? आप आज से ही आगे आइए और खेती में जुड़ जाइए। आप जब बेकार इधर उधर मत भटकिए। आप जो हमारे अभी का नौजवान कहता है अरे खेती में क्या है भैया, अरे नौकरी है, 10,000 का नौकरी नहीं नौकरी है। अरे 10,000 का नौकरी है भैया, हम समझ गए, 25,000 का नौकरी समझ गए, लेकिन नौकरी में भैया टाइम का जानते हैं 10 to 4, यानी कि आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उसका ड्यूटी करना पड़ेगा आपको।
आपको कहीं जाने के लिए यदि आपका यदि जाना पड़ेगा भैया, तो आपका छुट्टी लेने के लिए आप किसी का हजूरी करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, आप टाइम पर पूरा फ्री नहीं रह पाएंगे, आप बंधे हुए बंधन में है। लेकिन खेती करेंगे तो आप स्वतंत्र है। आप डेली उत्पादन कीजिए, डेली मार्केट ले जाइए, आपके हाथ में डेली पैसा नहीं जाना पड़ेगा भैया किसी एटीएम, नहीं बैंक खातों में, और रोज का रोज पैसा आएगा आपके हाथों में। आप खेती करेंगे भैया तो मार्केट जाते ही आपके हाथों में पैसा है, रोज का रोज है। महीना मरते ही नहीं, महीना लगते ही नहीं, रोज का रोज। भैया आप स्वस्थ जीवन जीने के चाहते हैं, आप स्वतंत्र जीवन जीने के लिए चाहते हैं भैया, तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, आप हमारी तरह खेती कीजिए और अच्छा पैसा कमाइए, अपने बाल बच्चों को सुखी रखिए, संपन्न रखिए भैया, अच्छी शिक्षाएं दीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।